जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके कैंपस और A1 क्लासेज एके सर में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग जो 18 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, बिहार दरोगा, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पहले वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ जितने भी एग्जाम हुए हैं और हिंदी का क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो के माध्यम से डेली जो है हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों, अगला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। और यह क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। 2018 में ये जो क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चन जो है फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा। ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है साथियों कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या याद रखिएगा 4 होती है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक सचिवालय 2018 में जो है पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 21 जो है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें जो है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आ जो है क्या है तो दीर्घ स्वर है। ये भी क्वेश्चन जो है देखिए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि प्लुत स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यह भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। चलिए आइए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि प्लुत स्वर कौन है। तो आप याद रखेंगे प्लुत स्वर जो है ओम है, यानी कि इसी को ओम में ये 3 टाइप का बना दिया जाता है, 3 जैसा। तो यही जो है या आपका प्लुत स्वर होता है, इसको याद रखेंगे। ये भी दोस्तों देखिए यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, क्लास 1 से 5 एग्जाम 2019 में। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवृत स्वर। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, विवृत स्वर जो है इसके अंतर्गत जो है जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी लोअर क्लर्क में जो लोअर एग्जाम 2010 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर दोस्तों यहाँ पे बताना है कि मध्य स्वर कहलाते हैं, कौन कौन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा अ को क्या बोलेंगे तो मध्य स्वर बोलेंगे। ये भी ट्रिपल एससी जेईई एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये जो बड़ा ऊ जो दिखाई दे रहा है किस प्रकार का स्वर है। तो आपको याद रखना है कि यह जो स्वर है पक्ष समृद्ध स्वर है। कौन सा स्वर है दोस्तों, याद रखिएगा, पक्ष समृद्ध स्वर है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों UPSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। इसलिए दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, क्या कह रहा है 27, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्वर जो है समृद्ध है। और यह क्वेश्चन जो है AP GIC PGT एग्ज़ाम 2009 और 12 में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो आप याद रखेंगे छोटी ई जो है ये क्या है, समृद्ध स्वर है, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हुए। आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है UPSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परिषद 2016 में ये पूछा गया था। दोस्तों हम बार बार कर रहे हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखिए। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि अर्धविवृत स्वर हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धविवृत स्वर कौन है, तो आपका राइट आंसर अ हो जाएगा। अ जो है अर्धविवृत स्वर है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है, देखिए यह जो क्वेश्चन है UPPGT एग्ज़ाम 2000, यहाँ पर देख सकते हैं UPPGT एग्ज़ाम 2004 में ये दोस्तों पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि स्वर ध्वनि के क्या हैं, प्रकार हैं। तो कौन प्रकार हैं, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तो दोस्तों स्वर जो है ध्वनि के प्रकार यानी दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है, तो आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। यानी स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन है, तो याद रखिएगा दीर्घ है, प्लुत स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 भी देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो है UPGIC PGT एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि हिंदी का अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि हिंदी का अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। ई आप याद रखेंगे कि ई जो है अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ये भी जो है डायट लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन जो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, तो मात्रा कहते हैं। याद रखिएगा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहेंगे, तो मात्रा कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, और यह क्वेश्चन डायरेक्ट लेक्चरर एग्जाम में भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मात्रा स्वर को क्या कहेंगे, तो आप याद रखेंगे कि समरूप यानी ग्रेफीम कहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा ग्रेफीम भी बोलेंगे और समरूप भी बोलेंगे, किसको, तो मात्रा स्वर को। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 जो है UPPGT एग्जाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं UPPGT एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि ओ और औ जो है किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आप याद रखेंगे कि ओ और जो है ये जो है कंठोष्ठ है, यानी कि ये कंठ से इसका जो है साउंड निकलता है, इसलिए याद रखेंगे ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो कंठोष्ठ वर्ण
हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 जो है स्वर किसका भेद है। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 8 से ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 6 से 8 क्लास में पूछा गया था यूपी टेट में। तो ध्यान दीजिएगा स्वर किसका भेद है। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वर जो है किसका वर्ण का भेद होता है, यानी कि दोस्तों स्वर किसका भेद होता है तो वर्णों का भेद होता है, इसको आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी तरफ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 जो है यूपी SSC लोअर ग्रेड सेकेंड एग्जाम में आया हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्वर है संयुक्त स्वर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। और ये भी क्वेश्चन जो है यूपी SSC लोअर ग्रेड सेकेंड एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए जो है क्या है, कंठ और तालव्य है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है यूपी PCL JEE फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में आया था दोस्तों। तो बार बार कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को दोस्तों एक एक वीडियो करके डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें अनुनासिकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभलना हो जाएगा, यानी संभलना में है जो है दोस्तों यहाँ पे अनुनासिकता है। तो इसलिए आपका ये राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का दोस्तों यह वीडियो जो है डेली आपको एक एक प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।